प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नया विषय लेकर आए हैं। हमारा विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। 9th कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि 2x + 5 यह क्या एक बहुपद है, पोलिनोमियल है। इसमें दो पद हैं, टू टर्म्स हैं, x 2x और 5। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दो जो x का गुणांक था। जब इस बहुपद में हम समता का चिन्ह लगा देते हैं, इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, तो ये 0 के बराबर हुआ। जरूरी नहीं है कि यहां पर 0 हो, कुछ और संख्या भी हो सकती है। जब एक बहुपद में समता का चिन्ह लगे, इक्विटी का साइन लगे, तो यह बहुपद एक समीकरण बन जाता है। इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने बहुपद में पढ़ा था कि जब बहुपद में x की मैक्सिमम डिग्री 1 थी, तो ये बहुपद में क्या था, रैखिक बहुपद था, लीनियर पोलिनोमियल था। यहां पर भी इसकी डिग्री 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब एक लीनियर इक्वेशन में हमने 9th में हल किया था कि अगर इसको हम हल करें, कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को दाईं ओर ले आए, राइट साइड की तरफ ले आए, तो उसका साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास आ जाता था x = -5/2। ये x = -5/2 नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा पर, क्योंकि -5/2 है, इसका मतलब है कि संख्या रेखा के ऊपर ये बिंदु बाईं ओर लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि -5/2 -2 से बड़ा है, अगर हम 2 से 5 को भाग करें, 2 2 4, तो इसका मतलब है कि 2 से क्या है, -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है और -3 से ये छोटा है। ये हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके। तो इसी प्रकार समीकरणों के इक्वेशंस के हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। 2x + 3y = 5, या x - 2y - 3 = 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 2y = 3। इस 5 को अगर हम इस तरफ ले आए तो -5 = 0। तो जनरली हमारे पास यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, x और y। तो जनरल फॉर्म जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण की बनी, वो है ax + by + c = 0, where a, b and c are real number। ये दो a, b, c जो है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। और दो चर वाले समीकरण के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, ये शर्त है कि a और b 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गए, a भी 0 है, b भी 0 है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म रही केवल। तो a और b दो चर वाले समीकरण के लिए, रैखिक समीकरण के लिए 0 नहीं होने चाहिए। एक हम और एग्जांपल लेते हैं। 2x + 3y = 5। ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल x एंड y। 2x + 3y = 5 में अगर मान लो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो इस समीकरण में x का मान 1 रखा, y का मान भी हमने 1 रखा। हमारे पास बना 2 × 1 = 3 × 1 बराबर है 5। 2 × 2 = 3 बराबर 5, 5 बराबर है 5। कि x और y का a मान जो है दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है, 5 बराबर है 5। और यदि ये x हमारे पास 1 होता, मान लिया हमने कि x 1 है, y 7 है, हल करने पर हमारे पास क्या आया,
एक्स की वैल्यू हमने यहां पर 1 रखी तो 2 एकम 2, वाई की वैल्यू हमने 7 रखी, 3 7 21, 21 और 2 23, ये बराबर नहीं है। इसलिए 9th क्लास में हमने बनाया एक समीकरण को ग्राफ पेपर के ऊपर हमने प्लॉट किया था। तो ये समीकरण का जो प्रत्येक हल है, अब ये x1 और y1 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण के द्वारा जो ग्राफ पेपर के ऊपर जो लाइन बनेगी, जो रेखा निरूपित होगी, ये x1 और y1 का जो मान है वो उस बिंदु पर, उस रेखा पर ये बिंदु स्थित होगा। एक बार फिर से, क्योंकि दिए गए रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण में x1 और y1 के जो वैल्यूज है, जो मान है, के जो वैल्यूज है, जो मान है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इस समीकरण द्वारा जो एक रेखा निरूपित होगी, ये बिंदु x1 y1, कोई बिंदु P, मान लीजिए कोई बिंदु P है, ये x1 और y1 बिंदु जो है वो इस समीकरण द्वारा निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होगा। इसलिए एक रैखिक समीकरण की जो जनरल फॉर्म विद 2 वेरिएबल, जो जनरल फॉर्म होगी समीकरण इक्वेशन की, वो होगी हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको मैसेज बोल सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अब हम बात करेंगे युग्म की। जब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म होगा तो जनरल फॉर्म हमने लिख ली ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म हो गया। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस है हमारे पास, तो लीनियर पेयर इक्वेशंस। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री जो है वो मैक्सिमम डिग्री जो हो 1 है। फिर अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी गई होती हैं, इन लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, हम इन लीनियर पेयर इक्वेशंस का हल करना चाहेंगे। किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास ग्राफीय विधि होती है, ग्राफिकल मेथड होता है, और एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। यहां हम केवल ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, ग्राफीय विधि की बात करेंगे। ग्राफीय विधि में भी हम सबसे पहले इस बात का पता करेंगे कि जिस पेयर का, जिस युग्म का हम हल करना चाहते हैं, उस युग्म की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी। जो हमारे पास पेयर दिया है वो ग्राफ, उस युग्म का जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये पता हमें पहले होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए एक पेयर है, जनरल फॉर्म पेयर की a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहेंगे। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8, और सेकेंड इक्वेशन इज 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म के साथ कोरिलेट करेंगे। देखिए, इन इक्वेशन नंबर 1 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8, ये वन जो है यहां पर 5 है, b1 जो है यहां पर हमारे पास -4 है, और c1 जो है हमारे पास यहां पर -8 है। दूसरी इक्वेशन में, दूसरे समीकरण में ये 2 है, a2 हमारे पास 7 है, b2 हमारे पास 6 है, c2 हमारे पास 9 है।
फिर हम क्या करेंगे कि जो x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट है, गुणांक हैं, x वेरिएबल के गुणांकों की रेशो और y वेरिएबल के गुणांकों की रेशो देखेंगे, इनके अनुपात की तुलना करेंगे। देखिए x वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 5 और 7, a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7। जब हमने इसकी रेशो निकाली तो हमारे पास बना 5/7, v1/v2 दैट इज b1 इज -4, b2 इज 6, देन -4/6 एंड c1/c2 दैट इज -8/9, क्योंकि c1 -8 है और c2 9 है। जब हम इन अनुपातों की, इन रेशोस की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखिए a1/a2 5/7 जो है वो -4/6 के बराबर नहीं है, और -4/6 -8/9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a1/a2, b1/b2, c1/c2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। अगर दिए गए समीकरणों में, इफ इन द गिवन इक्वेशंस द रेशियो ऑफ देयर वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल्स, अगर दिए गए समीकरणों के अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इन दो इक्वेशनों द्वारा, इस दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी, बराबर नहीं है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इन दो इक्वेशनों द्वारा, इस दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी, वो ग्राफ जो है उसमें दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब जो ग्राफ बन आएगा आपका वो इस ऐसे बनना चाहिए। और जिस बिंदु के ऊपर, मान लीजिए इस बिंदु के ऊपर ये ग्राफ एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये रेखाएं जो है ये दोनों समीकरण की हैं। मान लीजिए ये जो रेखा है हमारे पास, ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 द्वारा निरूपित की गई है, और ये रेखा जो है हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 द्वारा निरूपित की गई है। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे तो हल करने पर जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनना चाहिए, तब हमारा हल जो होगा वो सही होगा। और जब इस तरह से इंटरसेक्ट, क्योंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रही है और किसी बिंदु के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए दिए गए युग्म का केवल और केवल एक ही हल होगा, और इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशंस। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशंस, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार यदि ये रेशो जो है, ये वेरिएबल्स x और y वेरिएबल और अचर पदों के जो अनुपात है वो बराबर होता है, अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर ये बराबर होता है तो तब क्या होगा, इनका जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दो इक्वेशंस की होगी वो ऐसी होगी, बिल्कुल एक ही रेखा हमारे पास ग्राफ के ऊपर बनेगी और दोनों इक्वेशंस की, और हम उनको बोलेंगे संपाती रेखाएं, कॉन्सिडेंट लाइंस। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो देखिए a1 5,
A2 -10, B1 -3, V2 6, C1 11, C2 -22, 5/10 -3/6, 11/- 22, 5/- 10, that is -1/2, again here -1/2, again here -1/2. This implies A1 upon A2 is equal to V1 upon V2 is equal to C1 upon C2. अगर इस प्रकार से वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का अनुपात की रेशो बराबर होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा दिए गए रैखिक युग्म का वो बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी, संपाती रेखा है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रेखा होगी। और इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशंस के अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। यदि x और y वेरिएबल्स, दोनों इक्वेशंस के x और y वेरिएबल्स के अनुपातों का हल जो हमारा अनुपात जो हमने निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो ये इक्वेशंस हमारे पास इस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित, दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। इस प्रकार की इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखाएं बनेगी, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए हमारे पास। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन V2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो समांतर रेखाएं होंगी। ऐसी इक्वेशंस का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। और जिनका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता है वो असंगत होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। यहां पर देखिए A अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C अपॉन C2, 2 × 2 2 2 4, 1/2 और माइनस और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 1/2 1/2, लेकिन 1/2 जो है वो 8/9 के बराबर नहीं है। इसलिए जब इस प्रकार की हमारे पास इक्वेशंस दी है और उसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार से आता है तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनना है, दो पैरेलल लाइंस बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनका कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशंस, और जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट होगा, जबकि इस केस में वो कंसिस्टेंट है, संगत होगा। तो एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.3 है इसके 2 और 3 प्रश्न इसी प्रकार से हमने सिर्फ देखना है, हल नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। हल करने हमने जब ग्राफ बनाना है हमने तो ग्राफ का हमें पता लग जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार का होना चाहिए।